वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। टॉपिक है डिफाइन थर्मल स्ट्रेस एंड पोइजन रेशो एंड आल्सो राइट द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें डिफाइन करना है थर्मल स्ट्रेस और पोइजन रेशो। साथ ही साथ इसमें हमको रिलेशनशिप बताना है शियर स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे थर्मल स्ट्रेस। Thermal stress are stresses induced in a body due to change in temperature or restriction of thermal expansion or contraction. थर्मल स्ट्रेस एक वो स्ट्रेस होती है जिसमें कोई बॉडी में अगर हम टेम्परेचर को हम फिल करते हैं तो टेम्परेचर करने के कारण उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड और कूल्ड इज naturally tries to expand or contract. If this change in dimension is prevented to restricted by external forces or surrounding bodies, internal stresses known as thermal stresses developed within the material. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर कोई मटेरियल है उसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं या उसको ठंडा करते हैं, तो उस मटेरियल में कुछ एरिया में बदलाव आता है, चेंजेस आता है, उसमें एक्सपांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब उसका फैलेगा एरिया या फिर सिकुड़ जाएगा। फैलने को हम बोलते हैं एक्सपांड होना और सिकुड़ने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। तो उसके एरिया में जो बदलाव आता है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। फिर आता है पोइजन रेशो। पोइजन रेशो होता है, पोइजन रेशो इसको हम भी से नोट करते हैं। पोइजन रेशो इज द रेशो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द एक्सल स्ट्रेन। पोइजन रेशो वो रेशो होता है कि जो ट्रांसफर स्ट्रेन और एक्सल स्ट्रेन का रेशो को हम पोइजन रेशो बोलते हैं। तो इट इज द रेशो ऑफ द ट्रांसफर स्ट्रेन टू द एक्सल स्ट्रेन। एक्सप्लेनेशन इसका, व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द वन एक्सिस it tends to contract or expand in the other two transverse directions. Poisson ratio quantify the phenomena and is defined as the negative ratio of the lateral transverse strain to the axial longitudinal strain. मतलब अगर कोई मटेरियल है तो वो अगर हम उसको स्ट्रेच्ड कर रहे हैं या फिर कंप्रेस्ड कर रहे हैं कोई एक एक्सिस पर, तो उसमें क्या होगा, या कॉन्टैक्ट होगा या फिर एक्सपांड होगा मटेरियल। तो उस कंडीशन में जो लेटरल स्ट्रेन और एक्सल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जो अंतर आएगा उसी को हम बोलेंगे पोइजन रेशियो। रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस। सो द रिलेशनशिप बिटवीन शियर मॉडुलस, जिसको हम जी से नोट करते हैं, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई इज 2g1+v ये रहेगा, जहाँ पर इस तरीके से इसका रिलेशनशिप होता है ई इक्वल टू 2g1+v। एक्सप्लेनेशन, द यंग्स मॉडुलस है ई, शियर मॉडुलस है जी एंड पोइजन रेशियो है v आर ऑल फंडामेंटल इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल एंड आर रिलेटेड टू द इक्वेशन ई इक्वल टू 2g1+v, जहाँ पर v है पोइजन रेशियो। शियर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो ये होता है ई इक्वल टू 2g1+v के बराबर, जहाँ पर ई है इसमें यंग्स मॉडुलस, जी है शियर मॉडुलस और वी है इसमें पोइजन रेशियो। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम इसका रिलेशन समझ सकते, तो हमेशा ई इक्वल टू होता है 2g1+v के बराबर। तो ये है रिलेशन बिटवीन शियर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिफाइन थर्मल स्ट्रेस एंड पोइजन स्ट्रेस एंड ऑल्सो राइट द रिलेशनशिप बिटवीन शियर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस आर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन टेम्परेचर और अ restriction of thermal expansion or contraction. इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड और कूल्ड, जब मटेरियल को हीट किया जाए या फिर उसको ठंडा किया जाए, सो इट नेचुरली ट्राइज टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। इफ दिस चेंज इन डायमेंशन इज प्रिवेंटेड or restricted to external forces or surrounding bodies, internal stresses known as thermal stress develop within the material. कोई मटेरियल हो उसको अगर हम गर्म करें या उसको ठंडा करें तो उस मटेरियल की एरिया में जो बदलाव आता है उसमें अगर हम गर्म करेंगे तो हो सकता है वो एक्सपांड हो, और उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब फैलेगा या फिर सिकुड़ जाएगा।
तो उस कंडीशन में एरिया में बदलाव आता है, जो इसमें इंटरनल चेंजेस आता है, इंटरनल स्ट्रेस अप्लाई होता है, उस स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। पोइजन रेशियो क्या होता है? पोइजन रेशियो V इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन का मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन कहलाता है, और एक्सल स्ट्रेन का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अप डाउन होना, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में होना, और ट्रांसवर्स स्ट्रेट का मतलब होता है उसको ट्रांसवर्सली फॉर्म में होना। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, उसका अनुपात होता है, मतलब उसका रेशियो होता है। सो पोजन रेशियो V इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स रेशियो स्ट्रेन टू द एक्सल स्ट्रेन। एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड along one axis, it tends to contract or expand in the other two transverse directions. Poisson ratio quantifies the phenomena and is defined as the negative ratio of the lateral या transverse strain to the axial या longitudinal strain. रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस। शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप बताना। सो द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर मॉडुलस G एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है 2G1+V। यही इसमें रिलेशनशिप होता है। एक्सप्लेनेशन में है, द यंग्स मॉडुलस E है एंड शेयर मॉडुलस G है एंड पोजन रेशियो V है, आर ऑल फंडामेंटल इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर रिलेटेड टू द इक्वेशन E इक्वल टू होगा 2G1+V, जहाँ पर V है इसमें पोजन रेशियो। तो इसमें E हमने जो लिया है, E का मतलब है इसमें यंग्स मॉडुलस, G है इसमें शेयर मॉडुलस, और V है इसमें पोजन रेशियो। तो E इक्वल टू 2G1+V रहेगा। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन शेयर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस।